हाय एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे वेलकम है। आज की इस इम्पोर्टेंट क्लास में हम बात करने वाले हैं यूपी बोर्ड क्लास 10th के उर्दू के सिलेबस के बारे में। यानी यूपी बोर्ड क्लास 10th में आपको कौन कौन सी चीजें पढ़ना है, हिस्से नस्र में क्या पढ़ना है, हिस्से शेर में क्या पढ़ना है, सारी चीजें इस क्लास में हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है क्योंकि ये जानना आप सबके लिए जरूरी है कि क्या पढ़ना आपको है, तभी आपको एग्जाम में क्लियरिटी आएगी, अच्छे मार्क्स आप हासिल कर सकेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम समझ लेते हैं कि हिस्से नस्र में देखिए आपको क्या क्या पढ़ना है। तो नॉवेल में देखिए आपको मिर्जा मोहम्मद हादर रसवा का नॉवेल है उमराव जान अदा, उसका इक़्तिबास दिया गया है, उसे आपको अच्छे से रीड करना है। इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसी के साथ साथ में प्रेमचंद का एक नॉवेल है गौदान, इसे भी आपको याद रखना है। इसी के साथ साथ में आपके जो ऑप्शन वाले क्वेश्चन होते हैं उनमें भी ये चीजें आपको याद रखना जरूरी है। सीधा सीधा क्वेश्चन बन सकता है आपसे, उमराव जान अदा किसका नॉवेल है? मिर्जा मोहम्मद हादर रसवा का। ऐसे ही आपसे पूछा जा सकता है गौदान किसका नॉवेल है? मुंशी प्रेमचंद का। इसके बाद में इंशाइये देखिए दिए गए हैं, तो इंशाइये तीन आपके सिलेबस में शामिल है। सवेरे जो कल, आंख मेरी खुली पतरस बुखारी का है, अखबार बेनी कन्हैयालाल कपूर का है, और चारपाई जो है रशीद अहमद सिद्दीकी का इंशाइया है। तो ये तीन इंशाइये हो गए, दो नॉवेल हो गए। अब हम आगे देखते हैं कि कौन कौन से हैं जो अफसाने आपके निसाब में शामिल है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि मुंशी प्रेमचंद का एक अफसाना है इबरत, ये आपके निसाब में इंक्लूड है। कृष्णचंद्र का अफसाना है पूरे चांद की रात, इसे भी आपको रीड करना है। राजन सिंह बेदी का अफसाना है गरम कोट, इसे भी आपको पढ़ना है। स्वालिहा आबिद हुसैन का अफसाना है एक सवाल, इसे भी आपको अच्छे से रीड करना है। तो कुल मिला के 4 आपको अफसाने रीड करने हैं। एक है इबरत, उसके बाद में है पूरे चांद की रात और गरम कोट एक सवाल। इन्हें आप अच्छे से याद कर लें क्योंकि इनसे हर बार एग्जाम में 2 से 5 क्वेश्चन बनते हैं। बात करते हैं खाका निगारी के बारे में, तो मौलवी अब्दुल हक का एक खाका है हाली के बारे में, इसे आप करना है। अब अगर हम आगे बढ़े इसके बाद में, तो मजामीन कुछ हैं। तो मजामीन में अगर हम देखें तो आलामा सुरूर का एक मजमून है रतन नाज सरशार, इसे आपको पढ़ना है। एहतशाम हुसैन का एक मजमून है हिंदुस्तानी तहजीब के अनासिर, इसे रीड करना है। गोपी चंद नारंग का एक मजमून है उर्दू हमारी जुबान। तो ये 3 मजामीन है जो आपके निसाब में इंक्लूड है। तो ये बात हो गई हिस्से नस्र की। अब हम बात करते हैं हिस्से शेर की। तो शेर में देखेंगे बहुत सारे शोरा की गजलें आपके निसाब में इंक्लूड, जैसे हाली की गजल है जुस्तजू की खूब से है खूब तर गहां, इसे आपको पढ़ना है। शाद अजीमाबादी की गजल है तमन्नाओं में उलझाया गया हूं। इकबाल की है सितारों से आगे जहां और भी हैं। हसरत मोहानी की गजल है रोशन जमाल यार से है अंजुमन तमाम। असगर गोंडवी की गजल है पाता नहीं जो लज्जत आहे से हर को मैं। फानी बदायूनी की गजल है एक मुअम्मा है समझने का न समझाने का। जिगर मुरादाबादी की गजल है जेल खरद ने दिन ये दिखाए। यास यगाना चंगेजी की गजल है अदब ने दिल के तगाजे उठाए हैं क्या क्या। आरजू लखनवी की गजल है अव्वल शब वो बज़्म की रौनक शम भी थी परवाना भी। फिराक गोरखपुरी की गजल है आज भी काफिले इश्क रवा है कि जो था। फैज अहमद फैज की गजल है कब ठहरे का दर्द ए दिल कब रात बसर होगी। आनंद नारायण मुल्ला की गजल है अब्रे बहार है मगर मेरे चमन से दूर दूर। खलीलुर रहमान आजमी की गजल है मैं देर से धूप में खड़ा हूँ। इसके बाद में देखेंगे हिस्से नज्म की। अगर बात करें हिस्से शेर में, तो ये अब तक गजल के बारे में बात की, तो बहुत सारे शोरा की नज्में आपके निसाब में इंक्लूड है। जैसे कि नजीर अकबर आबादी की नज्म है रोटीनामा, आप जरूर याद रखिएगा। हाली की नज्म है मुनाजाते बेवा। दुर्गा साहिब सुरूर की है गुलजारे वतन। अकबर इलाहाबादी की है नई तहजीब। चकबस की नज्म है कश्मीर। बेनजीर शाह वारसी की है तुलुए आफ्ताब। इकबाल की नज्म है राम। जोश मलिहाबादी की नज्म है ईस्ट इंडिया कंपनी के फर्जिंदों के नाम। जमील मजहरी की नज्म है ए मादरे हिंदुस्तान। मीरा जी की नज्म है सुख की तान। मखदूम मुहिउद्दीन की नज्म है चांद तारों का बन। तो ये बहुत ही अहम नज्में हैं, जरूर इन्हें आप याद रखेंगे। सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि गुलजारे वतन किसकी नज्म है, या इस तरह से पूछा जा सकता है कि मुंदरजा झेल में से कौन सी नज्म अकबर इलाहाबादी की है, या हाली की है, या इकबाल की है। इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन आपको बनते हैं। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं। इसके बाद में अख्तरुल ईमान की नज्म है कब्र, इसे भी आप याद रखिएगा। और फैज अहमद फैज की नज्म है याद।
अली सरदार जाफरी की नज़्म है मशरिक़ व मग़रिब। इसके बाद में मिर्जा मोहम्मद रफी सौदा का एक कसीदा है, अब सामने मेरे जो कोई पीर जवां है, और इसी के साथ साथ मीर बब्बर अली अनीस का मरसिया है, था ये नारा कि मोहम्मद का नवासा हूँ। उसके बाद में कुछ रुबाई और क़िते आपके निसाब में शामिल हैं, जैसे फानी बदायूनी के हैं और यगाना चंगेजी के हैं, तिलवत चंद महरूम के हैं, फ़राग गोरखपुरी के हैं। तो ये कुछ रुबाइयाँ हैं, इन्हें भी आप याद रखेंगे। इसी के साथ साथ में अख्तर अंसारी की कुछ रुबाइयाँ हैं, जैसे फितरत एक उन्वान है, दूसरा धूप और मेह और आलामे रोजगार और दिल का बाग। तो कुल मिला जुला के ये आपके यूपी बोर्ड क्लास 10 की उर्दू का सिलेबस है। इन्हें आप जरूर याद रखेंगे, क्योंकि हर बार एग्जाम में मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, 2 से 5 क्वेश्चन आपको एग्जैक्ट यहां से मिल सकते हैं। तो अपने सिलेबस को आप जरूर तैयार कीजिएगा, क्योंकि इसके बाद में अगली क्लासेस में हम जो है एक एक करके जितनी भी आपके हिस्से नस्ल में चीजें हैं, हिस्से शेर में चीजें, उनको कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही रखते हैं, मिलते अगली क्लास में। तब तक के लिए खुदा हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।